तो गुड मॉर्निंग सभी आईबीसीएस को। और आज का जो सेशन है सीएमएस पोर्टल को लेकर है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आईबीसी का जो भी प्रॉब्लम हो वो कंप्लेंट करने के लिए एक जरिया होता है, वही है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चाहे वो रीजन कोई भी हो, प्रोसेस एक्टिव नहीं हो रहा है, वन ऐप काम नहीं कर रहा है, बाकी पेमेंट का लेकर हो, और बाकी जो भी ऑफर वगैरह, कभी बीबी कॉइन्स नहीं मिलता है, यही सारा आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है। कभी कोर्स बीच में देखते देखते हैंग हो जाता है। ये सारा जो प्रॉब्लम्स है इसी को लेकर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हमें जानना जरूरी है कि हमें कंप्लेंट कैसे करना है, और इसके लिए जो सिस्टम दिया गया है इसको आपको इस्तेमाल करना है। और आज सीखेंगे कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाते हैं। ठीक है। बाकी जो आज पोर्टल के थ्रू कंप्लेन करते हैं उसी को सीखेंगे। बाकी वन ऐप में जो कस्टमर सर्विस है उसी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आज का मेनली हम लोग कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के थ्रू जो रेस्पॉन्स डॉट बड़ा बिजनेस के डॉट कॉम यहाँ से करते हैं वो वाला आज सीखेंगे। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी जो कंप्लेन गूगल क्रोम वहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके कैसे किया जाते हैं वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? रमेश सर विजुअल है, क्लियर। ठीक है। बाकी अभी किसी के रेफरेंस के लिए किसी का सीएमएस पोर्टल लॉगिन करना होगा, तो कौन चाहते हैं कि अपना सीएमएस पोर्टल लॉगिन करवाना? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हेलो। हाँ साहेब लश्कर जी को लीजिए, रमेश सर। शाहिद लश्कर जी, आपका ना ईमेल एड्रेस आप टाइप कर दीजिए। ठीक है। बाकी सीएमएस पोर्टल का पासवर्ड भी टाइप कर दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को जाना है सीएमएस पोर्टल, वहां पे सर्च कीजिएगा सीएमएस बड़ा बिजनेस। अगर आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट को सर्च नहीं करना चाहते तो गूगल में जाके आप सीएमएस बड़ा बिजनेस सर्च कीजिएगा, सीएमएस बड़ा बिजनेस। तो आप देख पा रहे होंगे ये सीएमएस बड़ा बिजनेस। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट दिखेगा। सबसे पहले सीएमएस बड़ा बिजनेस यानी कि रेस्पॉन्स डॉट बड़ा बिजनेस डॉट कॉम, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम का जो ये सीएमएस पोर्टल है इसी में हम लोग लॉग इन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए। आपका ईमेल एड्रेस और आपको पासवर्ड। पासवर्ड कहाँ पे होता है? सबसे पहले जब आपका ऑनबोर्डिंग मेल, वेलकम मेल आता है तो वहां पर ही आपको पासवर्ड मिल जाता है। बाकी आप बाद में चेंज भी करवा सकते हैं। अगर आपका ऐसा हुआ है कि आपका सीएमएस पोर्टल का जो पासवर्ड ऑनबोर्डिंग मेल वाला वो डिलीट हो गया है, तो आपको घबराना कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसे रिकवर भी कर सकते हैं, नया पासवर्ड सेट भी करवा सकते हैं। तो नया पासवर्ड सेट करवाने के लिए आपको ये नीचे देख रहे होंगे रिकवर अकाउंट। ठीक है। रिकवर अकाउंट में आप क्लिक करके यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डाल लीजिए। ईमेल एड्रेस जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डाल के आप सेंड अकाउंट रिकवरी ईमेल। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर रीसेट पासवर्ड का लिंक जाएगा, वहां पे आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये भी अलग टॉपिक हो गया। बाकी हम लोग अभी लॉगिन पोर्टल पे आते हैं। ठीक है। तो शहीद हुसैन जी ने उनका ईमेल एड्रेस दिया था, बाकी उनका पासवर्ड क्या है? शहीद हुसैन लश्कर जी, आपका पासवर्ड क्या है सीएमएस पोर्टल का? टाइप कीजिए। अगर यहाँ पे टाइप नहीं करना चाहते, अगर व्हाट्सएप में मेरे को बता दीजिए। शाहिद हुसैन जी, आप सुन रहे हैं? ओके ओके, शाहिद हुसैन जी आपका डिलीट हो गया ना? ठीक है। आप ना अभी रिसेट लिंक का मैं भेजूंगा अभी, जो रिसेट का बताया था आपको। तो शाहिद हुसैन जी, सबसे पहले आप ईमेल एड्रेस में जाइए, वहां पर आपको रिसेट का लिंक मिलेगा। आपका ये ईमेल एड्रेस तो इनवैलिड दिखा रहा है। शाहिद हुसैन लश्कर 79 @gmail.com। शाहिद हुसैन लश्कर 79 @gmail.com। आपका तो ये रजिस्टर्ड ईमेल नहीं दिखा रहा है। आप कहीं पे गलत हुआ है क्या?
तो शाहिद हुसैन जी का देर लग जाएगा। बाकी दूसरे किसी का आप लॉगिन करवाना चाहते तो आप चैट बॉक्स में बताइए। जय गणेश जी ने बताया था। ठीक है जय गणेश जी, आप अपना ना ईमेल एड्रेस मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जय गणेश जी, आप सुन रहे हैं? मेधा जय गणेश। जय गणेश जी, आप अपना पासवर्ड व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। जय गणेश जी, आप अपना पासवर्ड अगर याद है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जय गणेश जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, जय गणेश जी सुन नहीं पा रहे होंगे। बाकी अभी बाबुल हुसैन जी ने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेंड किया है, तो मैं बाबुल हुसैन जी का ही लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो जाओ। मैं आपको चेक किया देखो। बीबीएल हुसैन बीबीएल हुसैन आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करके जो पासवर्ड है आप एंटर कर दीजिए, बाकी आपका लॉगिन हो जाएगा। तो बाबुल हुसैन जी का यहाँ पर हम लोग सीएमएस पोर्टल लॉगिन कर चुके हैं। तो अभी हम कंप्लेन रेज करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कैसे कंप्लेन रेज करना होता है। मैं यहाँ पर कंप्लेन रेज नहीं करूंगा, बाकी कैसे किया जाता है वो टाइप करके दिखाऊंगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेन प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है। अभी आप सीएमएस टिकट जो रेस करवाना चाहते हैं, मेनली तो क्या आ रहा है, आप लोगों का कभी कभी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है पास करने के बाद भी। दूसरा है आप लोगों का कम्युनिटी ऐप का कोर्सेस एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, बाकी वन ऐप का कभी पास ओटीपी का लिमिट एक्सीड हो जाता है, वो तो सीएमएस पोर्टल के नहीं होगा। और क्या क्या रहता है आप टाइप, आप लोगों का प्रॉब्लम टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, किस किस को लेकर आपको कंप्लेन करना होता है, मैं ताकि यहाँ पर दिखा पाऊँ। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आप लोगों का कॉमन प्रॉब्लम वन ऐप को लेकर या दूसरा कुछ रीजन, आप लोग प्रॉब्लम्स को टाइप कीजिएगा। रामू प्रधान जी, मीटिंग लिंक, प्रांजल बड़ा बिजनेस ऑफिशियल, आईसीपी, दीपांकर नाथ वन ऐप रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज, शाहिद लश्कर वन ऐप मीटिंग, जय गणेश मेधा आईसीपी सर्टिफिकेट नहीं मिला, आई कान अटेंड माय आईसीपी। और बताइए और क्या क्या प्रॉब्लम रहता है आप लोगों का, जो भी प्रॉब्लम रहता है जिसको लेकर सीएमएस करना होता है कंप्लेन, जो कि आप खुद कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज। बाकी और क्या, डैशबोर्ड शो नहीं करता। ठीक है, बाकी यही प्रॉब्लम रहते हैं। बाकी यहाँ पे डिफाइन रहता है क्या क्या प्रॉब्लम, और उसको लेकर आपको जहाँ सेलेक्ट करना है और आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है। ठीक है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में बीसीपी एक्टिव नहीं है, बीसीपी एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है किसी किसी आईबीसी मॉडल में बीसीपी नहीं था, तो इसलिए भी एक्टिव नहीं हुआ होगा। ठीक है, कहीं कहीं कोर्सेस लिमिटेड होता है, तो उसी के कारण भी होता है।
अभी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि अभी मेनली सर्टिफिकेट का इश्यू आ रहा है ना, तो सर्टिफिकेट के लिए आप लोग कैसे कंप्लेन रेज करना है, तो मैं ये आप लोग को शेयर करूंगा। तो अभी देखिए, आप लोग बहुत लोगों ने पास भी किया होगा, 5 दिन का सर्टिफिकेट जो पासिंग स्कोर 70% से ज्यादा, अटेंडेंस भी अच्छा हुआ होगा, 100% है, लेकिन तभी भी आईसीपी एनएसआईटी का जो सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। तो उसके लिए आप लोगों को कंप्लेन रेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीएमएस पोर्टल में लॉग इन करना है। क्या है पोर्टल का वेबसाइट, response.barabusiness.com, नहीं तो आप सीएमएस बड़ा बिजनेस सर्च कर लीजिएगा गूगल क्रोम पे। तो ये पोर्टल लॉगिन कर लीजिएगा, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, अगर पासवर्ड पता नहीं है तो आप रिकवर अकाउंट करके वो पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। तब जब आप लॉगिन कर जाएंगे, उसके बाद आप सबसे पहले न्यू टिकट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा न्यू टिकट, तो इस न्यू टिकट में आप क्लिक कर लीजिएगा। कस्टमर टाइप को सेलेक्ट नहीं करना है, कस्टमर टाइप को सेलेक्ट नहीं करना है। अभी इशू टाइप क्या करेंगे आप, इंक्वायरी करेंगे, कंप्लेन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कम्युनिटी, आईबीसी, ये सारा ऑप्शन है। देखिए आप क्या करेंगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर कंप्लेन करना है तो आप कंप्लेन सेलेक्ट कीजिए, रिक्वेस्ट डालना है कुछ, रिक्वेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। बाकी कम्युनिटी ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है तो कम्युनिटी सेलेक्ट कीजिए। बाकी फाइनेंस रिलेटेड कुछ आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, डेट मीन्स आप जब कमीशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आप फाइनेंस रिलेटेड में क्लिक कीजिए। तो ऐसे ही आप लोगों का सेलेक्ट करना है ऑप्शन। बाकी आईबीसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, उसके लिए भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। बीबी कोइंस नहीं मिल रहा है तो बीबी कोइंस, अगर आपका जो हक है नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। अभी किसके लिए कंप्लेन करेंगे, तो उसको उसका साफ इशू टाइप आपको डिफाइन करना है। अभी मान लीजिए हम लोग क्या के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, एनएचआईटी ट्रेनिंग और एनएचआईटी रिलेटेड हम लोग कंप्लेन डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, 5 दिन तो अटेंड कर लिया, पास भी हो गया, अटेंडेंस भी अच्छा है, लेकिन सर्टिफाइड जो टेक है नोई और आईबीसी में वो नहीं आ रहा है और आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, तो ये आपका ट्रेनिंग एनएचआईटी रिलेटेड सेलेक्ट कर लीजिए। इशू टाइप कंप्लेन, साफ इशू टाइप ट्रेनिंग और एनएचआईटी रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट इशू, साफ साफ इशू टाइप, इसका भी इशू डिफाइन करना है आपको। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए आप रीशेड्यूल करवा सकते हैं, मिस अटेंडिंग ट्रेनिंग जो हो रहा है वो मिस किया है तो आप उसके लिए आप कंप्लेन डाल सकते हैं। और वांट टू चेंज द टाइम, डेट टाइम, मतलब दूसरा बैच सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। तो अभी हम लोग क्या है, हम लोग का एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो था, आईसीपी सर्टिफिकेशन नहीं मिला, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्डर सेलेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम को खुद ही डिफाइन करेंगे। तो ये स्टेटस ओपन रखिएगा और ये जो प्रायोरिटी है इसको आप अर्जेंट कर दीजिए, प्रायोरिटी आप लोग अर्जेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, कंप्लेन आप रेज कीजिएगा जब, डियर बड़ा बिजनेस टीम, डियर बड़ा, डियर बड़ा बिजनेस टीम, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डियर बड़ा बिजनेस टीम, आप यहाँ पे अपना प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। अभी आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने एनएचआईटी जो कि आईसीपी अटेंड तो किया, 5 दिन किया, पास भी किया, और आपके पास जो 5 दिन का सर्टिफिकेट है उनका स्कोर भी आपके पास है, तो वो आप अटैच कर दीजिएगा फॉर प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम डिफाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी, डियर बड़ा बिजनेस टीम, आई हैव अटेंडेड आईसीपी, कौन सा बैच किया था आप यहाँ पे डाल लीजिए, आईसीपी बैच 6 एंड स्कोर more than 70% in assessment
on all the 5 days। यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं आप? यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने आईसीपी बैच जो 6th बैच है वो अटेंड किया और 70 से ज्यादा परसेंट भी लाया 5 दिन में, तो इसका मैं सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, ये 5 दिन का। तो इस मैटर को आप जल्द से जल्द देखिए और मुझे सर्टिफाई कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अभी? आई हैव attached all the assessment scores। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी में भी लिख के दिखाऊंगा आप लोग। ऑल द असेसमेंट स्कोर्स, यहाँ पे आप लोग प्रूफ के नाते यहाँ पे वो आप लोग का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा काइंडली लुक इनटू दिस मैटर as soon as possible and certify me। तो आप ये कर सकते हैं, आई हैव अटेंडेड आईसीपी बैच 6 and scored more than 70% in assessment on all the 5 days। I have attached all the assessment scores। kindly look into this matter as soon as possible and certify me। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप बता दीजिए मैंने आईसीपी का 6वां बैच अटेंड किया था और 70 से अधिक जो परसेंटेज आया था ये जो टेस्ट 12 टेस्ट में, और अभी तक मेरा सर्टिफिकेशन हुआ नहीं है। तो इस मैटर को आप जल्द से जल्द देखिएगा और मुझे सर्टिफाई कीजिएगा, और साथ ही में आप जो असेसमेंट का स्कोर अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के लिए यहाँ पे आप लोग को ये 3 नंबर वाला एरो दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। तो ये जो एरो, चैट बॉक्स में बताइए आप लोग को ये एरो दिख रहा है कि नहीं? टिकट बॉडी का ये यहाँ पे जो दिख है 3 नंबर वाला एरो, वहां पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच कर दीजिएगा। ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं या लैपटॉप में भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी दिखेगा, 3 नंबर में ही दिखेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर्स है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिक्चर नहीं है वैसे तो ज्यादा, तो मैं अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसी को मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैं ये जस्ट स्क्रीनशॉट लिया, ये स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट 8 अभी थोड़ी देर पहले मैं अटैच अभी लिया। तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या करेंगे अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अपलोड इसमें दिखेगा, ये इमेज वाला देखिए, ये मैं अटैच हो गया इस। यहाँ पे आप पीडीएफ इमेज जो भी है फॉर प्रूफ तो आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अटैच करने के बाद आप यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्रिएट टिकट, तो आप क्रिएट टिकट में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, बाकी क्रिएट टिकट में जब क्रिएट करेंगे तो आपको कंप्लेन रेज हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे क्रिएट टिकट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपका किसका था? सीएमएस पोर्टल, बाबुल हुसैन जी का था। तो बाबुल हुसैन जी का मैं स्टेटस एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो आईसीपी कंप्लीट किया है कि नहीं, तो इसलिए मैं कंप्लेन ऐसे ही नहीं डालूंगा अभी। ठीक है, बाकी आपको कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा ये क्रिएट टिकट करने से। ठीक है, क्रिएट टिकट करने से आपका कंप्लेन रेज हो जाएगा। अभी ये तो रहा आपका आईसीपी सर्टिफिकेशन का नहीं मिलने का। बाकी अगर दूसरा कुछ इश्यू होता है तो जस्ट आप इश्यू टाइप में चेंज कर दीजिएगा, साफ इश्यू टाइप चेंज कर दीजिएगा, बाकी स्टेटस और प्रायोरिटी हो तो सेम ही रहे। बाकी यहाँ पे अगर प्रॉब्लम डिफाइन है तो आधार सेलेक्ट नहीं करने से भी होगा, अगर प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है यहाँ पर तो ही आधार सेलेक्ट कीजिएगा। अभी मानते हैं दूसरा कुछ प्रॉब्लम, मान लीजिए अभी बड़ा बिजनेस का कम्युनिटी ऐप जो कि वहाँ पे कोर्सेज एक्टिव नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी में आएंगे। इसके साथ इशू क्या है, कम्युनिटी का इशू चल रहा है
और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिटी ऐप में अगर स्क्रीन हैंग हो रहा है तो स्क्रीन हैंग सेलेक्ट कीजिएगा, और बाकी पॉइंट्स इशू, नोटिफिकेशन इशू, बाकी लॉगिन इशू, कोर्स ब्राउजिंग इशू, कहीं कहीं ना कहीं कोर्स एक्टिव या ब्राउज नहीं हो रहा है, एक्टिवेटेड तो है लेकिन वहां पे कंटेंट नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसे सेलेक्ट करना होगा। कम्युनिटी ऐप का क्या है, कम्युनिटी ऐप का इशू है वहां पे कोर्स ब्राउजिंग इशू, आप कोर्स को ब्राउज नहीं कर पा रहे, तो ये स्टेटस ओपन ही रहेगा, प्रायोरिटी अर्जेंट ही रहेगा, बस यहाँ पर जो डिफाइन करने वाले हैं वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी कोर्स ब्राउजिंग का, आप बता दीजिए कि मेरा ये वाला कोर्स अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए हाउ टू बिजनेस नेटवर्किंग का जो कोर्सेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस, वो आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, स्क्रीन हैंग हो रहा है या जो भी हो, तो आप यहाँ पे बता दीजिए। हिंदी में लिख देता हूँ अभी, मेरा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी बीवी कम्युनिटी कम्युनिटी बीवी कम्युनिटी ऐप पर बिजनेस नेटवर्किंग बिजनेस बिजनेस नेटवर्किंग बिजनेस नेटवर्किंग का PSC ब्राउज ब्राउज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया कि बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर आपका बिजनेस नेटवर्किंग वाला कोर्स ब्राउज नहीं हो रहा है, तो इस मैटर को जल्द से जल्द देखिए और प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, ऐसा करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट टिकट कर दीजिएगा, बाकी कुछ अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर दीजिएगा, यहाँ पे अटैचमेंट का यहाँ पे एरो मार्क है वहां पर। तो ये दो इश्यू हो गया हम लोग का, बाकी क्रिएट टिकट कर दीजिएगा। तो आपको क्रिएट टिकट आप कितना किया है तो माय टिकट्स में आपको दिखेगा, वो स्टेटस ओपन है या बंद है वो भी दिखेगा। तो ये वाला मैं कंप्लेन करके देखता हूँ, ठीक है। वैसे तो उनका ठीक ही चल रहा होगा, जस्ट मैं ये कंप्लेन कर देता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। ये तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रिएट टिकट कर रहा हूँ। तो देखिए टिकट ओपन हो गया अभी, और टिकट नंबर ये, टिकट नंबर के साथ ये है जो कंप्लेन रेज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर जब आपका टिकट के बारे में देखेंगे हेड ऑफिस, तो यहाँ पे आपको रिप्लाई आता है, यहाँ पे रिप्लाई में क्या आता है, अगर प्रॉब्लम फोन पे बात करके सोल्व हो गया है तो यहाँ पे आपका क्या क्या बात हुआ वो नहीं दिखाता है, प्रॉब्लम का इश्यू को लेकर वो लोग बताते हैं कि कम्युनिकेशन क्या हुआ था, फोन पे बात हुआ था तो फोन पे बात कितने समय किस समय पे हुआ है, वो यहाँ पे डिफाइन करके वो लोग प्रॉब्लम सोल्व करके आप लोगों का टिकट क्लोज कर देता है। ये अब टिकट स्टेटस ओपन है, जब आपका सोल्व हो जाता है तो क्लोज दिखाता है। बाकी जब आप कंप्लेन रेज करेंगे आपको कॉल जाता है, अगर आप कॉल पिकअप नहीं करेंगे तो स्टेटस क्लोज कर दिया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को कॉल को लेना जरूरी है। बाद में आप रीओपन भी कर सकते हैं, फिर से टिकट नया भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी ये जो टिकट रेस हो गया, माई टिकट दिखेगा आपने कितना टिकट रेस किया है अब तक। इन्होंने अभी एक दो, अभी ये वाला रेस किया हुआ है कोर्स ब्राउजिंग इशू का, वैसे ही नया टिकट आप देख लीजिएगा, मैं जस्ट ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ। अभी अभी दो आपको थोरोली दिखाया, बाकी अभी क्या है कंप्लेन सेल्स पेमेंट का, तो सेल्स पेमेंट का आप लोग दिखाते हैं। अभी कंप्लेंट किसके लिए करेंगे, सेल्स पेमेंट के लिए। ये देखिए यहाँ पे बड़ा बिजनेस टेस्ट लीड क्लेस टेबलेट इश्यू, यहाँ पे बहुत लोगों का टेबलेट का भी इश्यू हो रहा है, दैट मीन्स आप लोग ऑफर में था, अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे टेबलेट रिलेटेड सेलेक्ट करके वहां पे आपका डिफाइन कर दीजिएगा अपना इश्यू। बाकी लीड क्लेस के लिए इधर है, बड़ा बिजनेस टेस्ट है, वेलकम कॉल प्रोसेस, वन ऐप,
पेमेंट पोर्टल प्रोफाइल, बीवी जूनियर, डीएमटी। अभी हम लोग को पेमेंट के लिए यहाँ पे फाइनेंस में जाना होगा, फाइनेंस रिलेटेड। पेमेंट तो फाइनेंस में आते हैं ना। तो देखिए फाइनेंस रिलेटेड में जाने के बाद फाइनेंस का क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अदर पे और इशू, अदर फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज, अदर पे और रिफंड, सेल्स इनवॉइस, कोड रिवर्सल। तो यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो पे आउट के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा फाइनल पे और वीकली पे आउट। फाइनल पे आउट का अगर आप फाइनल पे आउट पूरा नहीं है, पे आउट रिलीज हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको ये इशू सेलेक्ट करना होगा। और आप पूछ सकते हैं व्हिच डेट इज, व्हाट इज द डेट ऑफ पे आउट, पे आउट कब होता है, तो भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। आरटीएस मीटिंग के लिए, आरटीएस मीटिंग का अभी स्टेटस ये है कि हम लोग का जो आरटीएस है लुबिस सर, वो अभी हेड ऑफिस शिफ्ट हो गए, तो उनके रिप्लेसमेंट अब तक नहीं आया है। तो जो अभी अब्दुल सर ले रहे, वो एक्चुअली उड़ीसा ब्रांच के, उड़ीसा जो रीजन के हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उन लोग के जो सर का जो सीआरएम आईडी है या जो भी टूल है, वहाँ पे हम लोग का गुवाहाटी ब्रांच का आईबीसीएस का वो लिंक अभी तक मिक्स नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम अब तक आ रहा है। आप लोग बताइए अभी क्या आप लोग कंप्लेन कर पाएंगे सीएमएस पोर्टल के थ्रू? चैट बॉक्स में बताइए। मान लीजिए आप लोगों का कोर्स एक्टिव नहीं हुआ है या ब्राउज नहीं हो रहा है, या एनएचआईटी का सर्टिफिकेट या कहीं ना कुछ क्रिएट करना है सीएमएस। दीपक रजक जी, आपको क्या समझ में नहीं है, आपको एग्जैक्टली टाइप कीजिए। देखिए बात तो एक ही है, मेन अगर एक सीख जाएंगे ना, एक कंप्लेन रेज करना सीख जाएंगे, बाकी आपको सिलेक्ट करना होगा। हर एक टॉपिक है यहाँ पे, जो हर एक इशू है, इशू टाइप का सब इशू टाइप है, आपको जा जाकर देखना होगा कहाँ पे क्या होता है, इंक्वायरी का क्या है, कंप्लेन का क्या है, रिक्वेस्ट किस में डाल सकते हैं, कंप्लेन किस किस के लिए कर सकते हैं, कंप्लेन क्या के लिए कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डीएमटी लिस्ट रिलेटेड अगर हेड ऑफिस में करवा रहे हैं तो, बाकी बीबी जूनियर जो पहले था, इवेंट सेमिनार का, पेमेंट पोर्टल का प्रोफाइल चेंज के लिए, बाकी ट्रेनिंग एनएचआईटी के लिए, बड़ा बिजनेस ऐप का, वन ऐप का, बड़ा बिजनेस टूल का है यहाँ पे, बड़ा बिजनेस ऐप लॉगिन इशू, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, क्रेडिट पॉइंट इशू, वेलकम कॉल प्रोसेस का इशू आ रहा है, बड़ा बिजनेस टेस्ट का इशू आ रहा है, कुछ लीड प्लेस हो रहा है, टेबलेट इशू। तो यहाँ पे इशू को आपको देखना होगा, इशू यहाँ पे डिफाइन रहता है, तो इशू को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए डिजिटल बाउंस बैक, बीबीपीएल क्रेडिट, वेलकम प्रोसेस, सेल्स पेमेंट। अभी दीपक रजक जी आपने क्या बताया था, आपका सेल्स का इशू था, तो आप क्या करेंगे, कंप्लेन चूज करेंगे, इशू टाइप क्या है, आप कंप्लेन करेंगे, किसके लिए करेंगे, सेल्स पेमेंट। तो सेल्स पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे उसका भी इशू रहता है, सेल्स पेमेंट अपडेटेड, बट ये तो आपका इशू नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम अगर डिफाइन नहीं है तो ये आपका सब इशू टाइप है, तो आप अदर्स में सिलेक्ट करके आप अपना प्रॉब्लम को डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे। दीपक रजक जी आप सुन पा रहे हैं क्या, अभी समझ में आ रहा है? आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले तो आपको तो लॉगिन करना है सीएमएस पोर्टल में। लॉगिन करने के बाद कस्टमर टैब में कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, इशू टैब में कंप्लेन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद साफ इशू क्या है, अभी तो आपका पेमेंट का कुछ इशू बता रहे थे, तो सेल्स पेमेंट में सिलेक्ट कीजिए। बाकी अगर आपका इशू डिफाइन रहता है साफ साफ इशू टाइप में, तो आप वहां सेलेक्ट कीजिए, अगर डिफाइन नहीं है तो अदर्स सेलेक्ट कीजिए। अदर्स सेलेक्ट करने के बाद प्रायोरिटी को अर्जेंट कर दीजिए, और यहाँ पे जो टिकट बॉडी में आप अपने इशू को डिफाइन कर दीजिए, और वहाँ पे कुछ अटैच करना है, इनवॉइस वगैरह कुछ भी, जो भी प्रूफ के लिए
वो आप अटैच कर दीजिए ये 3 नंबर वाला एरो मार्क में, मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपके फाइल में सेव रहेंगे, उसको अपलोड करके यहाँ पे क्रिएट टिकट कर दीजिए। दीपक रजक जी आप अभी बताइए चैट बॉक्स में, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है दीपक रजक जी, आपको समझ में आ गया है। बाकी अलग दूसरा कंप्लेन करने के लिए भी आप लोगों को ऐसे ही आना है, कस्टमर टैब में कुछ सेलेक्ट ना कीजिए। बाकी कंप्लेन है, इंक्वायरी है, रिक्वेस्ट है, कम्युनिटी ऐप का इश्यू है, ये आप सेलेक्ट करके आप देखिएगा। आप कंप्लेन किसके लिए करना है, तो किसके ऊपर करना है वो आपको डिफाइन जानना होगा। बड़ा बिजनेस ऐप के लिए है, वाहन ऐप के लिए है, पेमेंट के लिए है, आईसीपी के लिए है, लीड क्लेस के लिए है, बाकी कुछ डीएमटी अगर हेड ऑफिस से करवाया है उसका कुछ है, तो वो आपको इश्यू को डिफाइन करना होगा। यहाँ पे डिफाइन रहता ही है। अगर डिफाइन नहीं है तो आप अदर्स में सेलेक्ट कीजिए और अपना जो भी है डिफाइन कर दीजिए इश्यू को। और कुछ प्रूफ के लिए अटैचमेंट चाहिए वो भी अपलोड कर दीजिए, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, पीडीएफ हो, एक्सेल सीट हो, तो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद जो क्रिएट टिकट कर दीजिए, तो आपको कंप्लेन रेज हो जाएगा। अ, अभी मैं आप लोगों को कंफर्मेशन लूंगा, क्या आप लोग जो भी यहाँ पर मीटिंग पे है, क्या आप लोगों को ये सीएमएस कंप्लेन रेज करना आएगा आपसे? आप लोग कंफर्म कीजिए हेलो चैट बॉक्स में। सुभाष विश्वकर्मा जी यस सर, जय गणेश जी यस, बाबुल हुसैन यस, लंकू लंकू यस, ट्राई करके देखिएगा सर। ठीक है ट्राई करके देखिएगा। बाकी ये सेशन जो है रिकॉर्डेड है, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा दोबारा आप देखना चाहते हैं तो। रंजू पाठक जी यस यस, दीप ज्योति मेडी जी यस। और बाकी लोग को नहीं आया क्या? बाकी लोग को आया कि नहीं समझ में, ये बताइए। विश्वजीत सरकार जी यस यस। मीटिंग में जितना लोग है सब लोग ने ये टाइप नहीं किया है अपना। तो किसको किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए। बाबुल हुसैन जी, मैं आपको अनम्यूट कर राइट दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। बाबुल हुसैन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मेरा तो क्वेश्चन था एक्चुअली रिलेटेड कुछ और था। जो आपने मुझे प्रैक्टिस लीड भेजा था, हम्म। उसमें से मैंने नियर अबाउट 80% नहीं ट्राई नहीं किया था। नहीं, आप गलत जगह पे गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये वो सेशन इसलिए सीएमएस के लिए, इसलिए मैं बाकी सीएमएस खत्म करने के बाद सवाल ले सकते हैं, अभी ठीक सीएमएस है की ठीक है बात कर रहा हूँ। ओके सर, सॉरी। अनवर प्रसाद जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनवर प्रसाद जी आपका गुड आफ्टरनून सीएमएस। सर। हाँ गुड आफ्टरनून। आपको सीएमएस जो ये समझाया था, आपको समझ में आया कैसे कंप्लेन रेज करना है? जी वहाँ नेटवर्क की बहुत इशू रहता है, तो अब आवाज जो है अटक अटक के आ रहा है, कुछ साउंड नहीं करना थोड़ा। आपको मेरा साउंड नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले अभी आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं मेरा साउंड? ये जो अब तक सेशन चला है पूरा आप लोग क्लियर से सुन पा रहे हैं कि नहीं, ये आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो एक बार। बाकी लोग तो सुन पा रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आपका कहीं नेटवर्क और का मेरे इशू यहाँ होगा। सही, मेरे यहाँ सर नेटवर्क इशू। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सेशन इनका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, ओके सर। उसमें आप सीख जाइए। ठीक है सर। बाकी और किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिए। मीटिंग में जो भी है, अगर समझ में नहीं आया है आप लोग हैंड रेज कीजिए। सब लोग को समझ में आ गया?
शाहिद लश्कर जी। गुड शाहिद मॉर्निंग सर। लश्कर जी, हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। सर जो मेरा ईमेल का इशू था, ईमेल ईमेल का क्या इश्यू है? वो आपने जो टाइप किया था एरर आया था ना, हाँ हाँ, उसका प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा सर? प्रॉब्लम आपको ईमेल चेंज करवाना होगा। बाकी ये आपका रजिस्टर्ड मेल नहीं है क्या? नहीं नहीं, यही है मेरा। व्हाट्सएप में भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं, यही ईमेल है। तो जब ऑनबोर्डिंग का मेल आया था उसके बाद डिलीट हो गया था मैसेज जो आया था, तो उसमें पासवर्ड ज्यादा मतलब याद नहीं था, पहले का E5 किया था, मतलब भूल गया। हम्म ईमेल तो यही है सर, मेरा विजिटिंग कार्ड पे भी यही है email। हम्म। ठीक है, आप ना व्हाट्सएप में मुझे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर करके रखिए। मैं आपका ईमेल चेंज के लिए कंप्लेन रेज कर दूंगा। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। बाकी तो आपको करना आएगा CMS जब आपका लॉगिन कर पाएंगे। जी जी, अभी सीएमएस में जाता हूँ तो यही प्रॉब्लम दिखाता है, आप जो आपके सामने जो आया था। ठीक है, वो सोल्व हो जाएगा। ओके सर, ठीक। इतना ही। बाकी किसी का अगर रह गया है, ये वाला सेशन अटेंड करके भी समझ में नहीं आया है कि कैसे कंप्लेन रेज करना है, आप लोग हाथ उठाइए। इसके बाद हम सनातन रोहिदास। सनातन रोहिदास जी ने क्या भेजा? सनातन रोहिदास, आपने स्क्रीनशॉट भेजा है। एम्बिशन बंगाल, आपका क्या इश्यू है? अनम्यूट कीजिए आपने आपको। हेलो सर। हाँ हाँ मेरा जो इशू था वो हाँ हाँ। अभी सॉल्व हुआ। जो क्या? सर्टिफिकेट में नहीं पा रहा, नो ईयर IBC से मैं हाँ हाँ सर्टिफिकेट देख पा रहा। हाँ हाँ। आपने ओके आईसी सर, थैंक यू सर। आपने ICP अटेंड किया था? यस सर। ओके, अभी आपको कंप्लेन करना अभी सिखाया था ना, अभी कंप्लेन रेज कर दीजिए। हाँ सर, यस सर। मैं अभी वो सर्टिफिकेट है ना, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद कैसे, हाँ सर्टिफिकेट आपको कैसे हाँ हाँ। कैसे करूँ सर, प्लीज बताइए। आपने सेशन कब ज्वाइन किया था ये? मार्च से। नहीं नहीं नहीं, ये सेशन आपने स्टार्टिंग से था या मिडिल में से आया है? मिडिल से। मिडिल से ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सेशन तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आज ही अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर ओके कर ओके, देंगे। उसके बाद आपको ठीक है कैसे कंप्लेन रेज करना है पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे जो भी मीटिंग में है, आप लोग को आ गया है। अभी भी किसी का है तो हैंड रेज कीजिए। तो नहीं है, अगर आपका कोई भी सर्विस रिलेटेड, प्रांजल जी। हाँ प्रांजल जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर मुझे एक ही सवाल पूछना था सर। मॉर्निंग सेक्शन का जो रीजनल मतलब लोकेश सर का जो सेक्शन ट्रेनिंग हो रहा था, तो हमको थोड़ा कुछ बहुत कुछ ये हो रहा था, है ना, इम्प्लीमेंट हो रहा था, और मॉक कॉल में बहुत सारा सुधार आ रहा था। अभी थोड़ा मॉर्निंग सेक्शन में नहीं मिल रहा, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। हाँ, मॉर्निंग सेशन का इशू यही है कि RTS हम लोग को नया अपॉइंट नहीं हुआ है। जी सर, और वो कब तक ये एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, अब तक डिस्कस चल रहा है। ठीक है, बाकी अपडेट मिल जाएगा आप लोग। जी जी, क्योंकि मॉर्निंग में मिलने से सर फ्रेश माइंड में थोड़ा सा बैठ जाता है ना माइंड में। हाँ वो है, वो तो है। जी, इसके लिए बता रहा था सर। हम्म। बस बाकी तो प्रैक्टिस हो रहा है सर, धीरे धीरे हम भी। आपका ICP जैसे सर्टिफिकेशन हो गया? सर्टिफिकेशन नहीं हुआ सर, कल परसों दिया था हमने, लेकिन क्लियर नहीं आया अभी तक, ब्लू टिक नहीं आया।
जैसे आ अब- जाएगा ब्लूटूथ सर हम DMT ले लेंगे। जी ठीक बिल्कुल। है। ओके सर। और किसी का कोई इश्यू है तो आप हैंड रेज कीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।